अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं बैन कॉलर नेक की कटिंग बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके के साथ कि अगर आप वाकई बैन कॉलर की कटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें। तो हर स्टेप को समझने की कोशिश करें और मेरे चैनल पे आने वाले नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि इस किस्म का बैन कॉलर आप किस तरीके से पेपर पेस्टिंग के ऊपर कटिंग करके बना सकते हैं और इतनी ही खूबसूरत राउंडिंग आपकी आएगी, इतना ही प्यारा नेक आपका बनके तैयार होगा। तो वीडियो को समझ के देखें। तो यहाँ पे देखें, जब हम शर्ट का फ्रंट साइड और बैक साइड जो है बना लेते हैं और उसके कंधे जोड़ते हैं, कंधे जोड़ने के बाद अभी हमने कॉलर की कटिंग करनी है, कॉलर अटैच करना है अभी। तो हम क्या करेंगे कि नेक की इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक मेरे पास आती है 15.5 इंच। जितनी भी हमारे पास नेक आती है यहाँ पर 15.5 इंच आई है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 इंच तक होती है। तो कम से कम 14 इंच भी होती है, 13 इंच भी बच्चों में होती है। तो आप उसी हिसाब से रखेंगे। यहाँ पे 15.5 इंच है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 इंच होती है। 16 इंच के हिसाब से मैं आपको कटिंग करना बताऊँगी। तो 16 इंच का हाफ़ होता है 8 इंच। तो ये देखें, 8 इंच के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी ऐसे। अब निशान लगा लिया है। अब हाफ़ इंच का जो निशान है वो मैं साइड के ऊपर लगा लूँगी। जो पेपर की बंद वाली साइड है वो मेरी अपनी तरफ है, ओपन वाली साइड ऊपर की तरफ है। तो हाफ़ इंच के ऊपर हम निशान इस वजह से लगाते हैं ताकि इसकी ये जो लंबाई में साइड है ये बिल्कुल इक्वल हो जाए और इसमें बराबर हो जाए और कम या ज़्यादा पेपर पेस्टिंग ना हो। तो यहाँ से जो हम निशान लगाते हैं वो हम बैक नेक के हिसाब से लगाते हैं। तो अगर तो हमारी बैक नेक जो है वो 6 इंच हमने रखी है, डबल में 3 हम निशान लगाएंगे। और अगर हमने 3.25 इंच रखी है, 3.5 इंच रखी है, 2.5 रखी है, तो जितनी भी हमारी बैक नेक होगी हम उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो अब मैंने जो शर्ट के हिसाब से मेजरमेंट रखी है वो मैंने रखी है 3 इंच के ऊपर। तो आप चाहें जितनी भी रखी है 3.25 इंच, 3.5 इंच, 3.25 इंच, तो आप उस हिसाब से निशान लगाइए जिस हिसाब से आपने शर्ट की बैक नेक रखी है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच के ऊपर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। और ये जो 8 इंच से एक्स्ट्रा होता था पेपर, उसके ऊपर भी मैंने इस तरह से लाइन लगा ली है। यानी कि यहाँ से लंबाई मुझे 8 इंच ही ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और यहाँ से मैंने 3 इंच रखी है। ठीक है। अब ऊपर से आपने 2.25 इंच के ऊपर निशान लगा लेना है, 2.5 इंच से कम लगाना है आपने। ठीक है, 2.5 इंच से थोड़ा सा कम लगा के 2.25 इंच के ऊपर आपने निशान लगा देना है और इस तरह से इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक मिलाने में आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप फ्रेंच कर्व लेके इसको, ये देखें, जो 3 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगाया है इसके साथ 15 इंच को जोड़ते हुए फ्रेंच कर्व के ऊपर जो ये 15 इंच का निशान होता है यहाँ से मिलाते हुए आप ऊपर वाले 2.5 इंच के साथ इसको इस तरह से सेट करेंगे और इसके इस तरह से निशान लगा देंगे। लेकिन अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों तरह से आपको बता रही हूँ। आपने हल्के हाथों के साथ, इंतहाई एहतियात के साथ इस 2.25 इंच वाले निशान को 3 इंच वाले निशान के साथ इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से मिलाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने कॉलर की मेजरमेंट रखनी है कि आपने कितना चौड़ा कॉलर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ में 1 इंच तक होता है, आप 1 इंच से कम ले लें तो उसकी शेप भी बहुत बेस्ट आती है। तो यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रही हूँ कि 1 इंच से ज़्यादा नहीं आपने रखना, बहुत ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगता। अगर आप फ्रेंच कर्व के साथ बना रही हैं कॉलर तो आपने इस तरह से 3 इंच के साथ ऊपर निशान लगा लेना है और इसको 15 इंच के साथ मिलाते हुए ऊपर से 2.25 इंच के ऊपर मिलाते हुए आपने इस तरह से इसको मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद ये दूसरी लाइन पे भी इस तरह से 15 इंच को आपने सेट करना है और इस लाइन को ऊपर तक मिला देना है। तो ये देखें, इसकी परफेक्ट शेप आ जाएगी। जो थोड़ा बहुत भी कमी पेशी होगी वो भी नहीं होगी। तो अब आप इसकी कटिंग कर लेंगे। कॉलर की आप हमेशा इस तरह से मार्किंग करें, बहुत खूबसूरत कॉलर बनके तैयार होता है, बहुत परफेक्ट होता है, कोई उसमें कमी पेशी नहीं होती। तो यहाँ पर देखें, अब कॉलर मेरा आया था ये 15.5 इंच।
तो बिल्कुल 15.5 इंच को मैं इस तरह डबल करके तो निकाल लूँगी मेजरमेंट, तो आता है 7.25 इंच। तो इस तरह से आराम से मैं इसको मेजर कर लूँगी और जहाँ पे 7.25 इंच आता है वहाँ पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और स्केल की मदद से इसको सीधा कर लूँगी। आपने इसको इसी तरह ही राउंड शेप में देते हुए इसको मेजर करना है, ठीक है। अब इस तरह से आप इसका निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद कई लोग इसको स्ट्रेट शेप ही देते हैं, तो आप इसको अगर स्ट्रेट शेप देना चाहते हैं तो इसी तरह ही रखेंगे, नहीं तो आप इसको इस तरह से राउंड शेप दे लेंगे। और अगर आपको राउंड शेप देने में मुश्किल होती है तो आप फ्रेंच कर्व को इस तरह से नीचे वाली जो इसकी साइड होती है राउंड, वो शेप बनाने के लिए होती है, तो उसके हिसाब से आप इसको शेप दे लेंगे। फ्रेंच कर्व जो है वो ना सिर्फ हर किस्म के कॉलर की कटिंग में यूज़ होता है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं बैन कॉलर के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, तो ये देखें कितना परफेक्ट बैन कॉलर बना है और ये बन के लग के भी इतना ही खूबसूरत लगेगा जितना ये अब दिख रहा है। तो आप भी इस तरीके से बैन कॉलर की कटिंग करेंगे तो ये मैं देखिए रख के भी आपको दिखाती हूँ कि इसकी सेम शेप इसी तरह से आएगी जिस तरह से ये वाला कॉलर मैंने जेंट्स सूट में बनाया है। तो ये देखें इतना ही खूबसूरत ये नेक बनेगा जितना ये सूट के ऊपर बना हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो भी जल्द ही शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।